नमस्ते। गरुड़ पुराण नाम सुनते ही अक्सर मन में डर या कुछ डरावनी कहानियों की छवि बन जाती है ना? लेकिन सच कहूं तो ये कोई डराने वाली किताब नहीं है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये जीवन के असल मोल और हमारे रोजमर्रा के कर्मों की अहमियत को समझाने वाला एक कमाल का मार्गदर्शक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें असल में क्या छिपा है। एक सवाल जो कभी ना कभी हर इंसान के दिमाग में जरूर आता है कि शरीर के खत्म होने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो बातें बताईं उसमें मृत्यु के बाद के सफर का एक एक कदम पूरा का पूरा क्रमानुसार रोडमैप दिया गया है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। इस पूरी यात्रा को हम मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहले मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, फिर प्रस्थान का क्षण, 13 दिन का इंतजार, वैतरणी नदी को पार करना, उसके बाद न्याय और नरक, और आखिर में पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय कर्म का चक्र। तो धरती के आखिरी पलों से लेकर आत्मा के नए जन्म तक का ये पूरा सफर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से, मृत्यु से पहले के संकेत। प्रकृति की तरफ से मिलने वाली कुछ रहस्यमयी चेतावनियां। ग्रंथ के अनुसार मौत कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, ये असल में एक प्रक्रिया है जो काफी पहले से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि शरीर छोड़ने से पहले कुछ बेहद अजीब और अप्राकृतिक संकेत मिलने लगते हैं, जैसे अपनी ही परछाई का पूरी तरह से गायब हो जाना, या कभी-कभी बिना सिर वाली परछाई दिखना, शीशे में अपना ही अक्स धुंधला नजर आना। कुछ लोगों को तो उन पूर्वजों की आवाजें या फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके अलावा शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे नाक का टेढ़ा होना या हथेली की रेखाओं का पीला पड़ना। ये सारे संकेत दरअसल प्रकृति का ये बताने का तरीका है कि प्राण शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही है और आत्मा ने भौतिक दुनिया से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, प्रस्थान। यहां से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में कैसे कर्म किए हैं। कर्मों का ये फर्क प्रस्थान के वक्त बहुत साफ नजर आता है। जिन लोगों ने अधर्म का रास्ता चुना, उनके लिए ये सफर काफी खौफनाक होता है। उन्हें लेने यमदूत आते हैं, लाल और आग जैसी आंखों वाले भयानक दूत, जिनके हाथों में गदा होती है। ये आत्मा को शरीर के निचले हिस्से से बहुत ही दर्दनाक तरीके से निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने अपना जीवन धर्म और सच्चाई के रास्ते पर बिताया है, उन्हें लेने विष्णुदूत आते हैं, एकदम शांत, रेशमी कपड़ों में, शंख और चक्र के साथ। वे आत्मा को सिर के ऊपरी हिस्से यानी ब्रह्मरंध्र से इतनी कोमलता से निकालते हैं जैसे कोई किसी सोते हुए बच्चे को प्यार से उठा रहा हो। बिल्कुल अलग अनुभव है ना? इसके ठीक बाद शुरू होता है तीसरा चरण, 13 दिन का इंतजार, जहां सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। क्या आत्मा शरीर छोड़ते ही ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाती है? बिल्कुल नहीं। पहले आत्मा को न्यायाधीश चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है और फिर 13 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दिया जाता है, ताकि वो अपने ही अंतिम संस्कारों को अपनी आंखों से देख सके। इस पूरी टाइमलाइन के पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। अक्सर मन में आता है ना कि परिवार वाले इतने सारे अनुष्ठान क्यों करते हैं। दरअसल इस प्रेत अवस्था में आत्मा को बहुत तेज भूख और प्यास लगती है। शुरुआती 10 दिनों में जो पिंड दान किया जाता है, उससे आत्मा को एक नया सूक्ष्म आकार मिलता है। 11वें और 12वें दिन इस सूक्ष्म शरीर को ताकत मिलती है, और फिर आखिर में 13वें दिन होने वाले वैकुंठ समाराधना अनुष्ठान के बाद आत्मा अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर आगे के सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। 13वें दिन के बाद यात्रा का चौथा चरण आता है, वैतरणी पार करना। यह इस पूरे सफर की सबसे बड़ी चुनौती है। यमलोक की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां आत्मा को कड़ी धूप, बारिश और घने अंधेरे जैसी भयानक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, 86,000 योजन। आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए इतनी विशाल दूरी तय करनी होती है। यह आंकड़ा ही अपने आप में इस पौराणिक सफर के विराट पैमाने को दर्शाने के लिए काफी है। और इसी लंबे सफर के बीच रास्ते में आती है वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है, ये पूरे 100 योजन चौड़ी है, और सबसे भयानक बात, इसमें पानी नहीं बल्कि खून, मवाद, हड्डियां और मांस बहता है। ये नदी इंसान के सांसारिक कर्मों की सबसे अंतिम और क्रूर परीक्षा मानी जाती है। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प मोड़ है।
हमारे पिछले कर्म इस खौफनाक नदी को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अधर्म करने वालों के लिए ये उबलते हुए तेल की तरह हो जाती है, जिसमें मौजूद खूंखार जीव आत्मा पर हमला करते हैं और उसे बहुत कष्ट सहकर इसे तैरकर पार करना पड़ता है। लेकिन धर्मी लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में गोदान यानी गाय का दान किया है, उनके लिए यही नदी ठंडे पानी और फूलों से भर जाती है। वे किसी नाव की मदद से या दान की गई गाय के मार्गदर्शन में इसे बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। वैतरणी पार करने के बाद नंबर आता है 5वें चरण का, न्याय और नरक, जहां आखिरकार कर्मों का खाता खोला जाता है। यमराज के दरबार में पहुंचने पर न तो कोई वकील होता है और न ही कोई झूठ चलता है। यहां सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर ब्रह्मांडीय न्याय होता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय खाते को अग्रसंधानी कहा जाता है, जिसे चित्रगुप्त खुद संभालते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस खाते से कुछ भी बच नहीं सकता। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक काम, बोला गया हर एक शब्द, यहां तक कि मन में छिपे गुप्त विचार भी इसमें दर्ज होते हैं। मतलब जवाबदेही से बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई आत्मा अपने किए से मुकरने की कोशिश करे तो क्या होगा? इस ग्रंथ के मुताबिक हमारी प्रकृति के मूल तत्व हवा, पानी, आग, धरती, आसमान और साथ ही सूरज और चांद, ये सब खुद ब्रह्मांडीय गवाह बनकर आगे आते हैं। जब खुद प्रकृति हर कर्म की गवाह हो तो किसी भी सच को झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। यहां कर्मों और उनके परिणामों को बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। इसमें 28 मुख्य नरकों का जिक्र है और सजा बिल्कुल उसी तरह दी जाती है जैसा धरती पर अपराध किया गया हो। मिसाल के तौर पर धन या संपत्ति चुराने पर तामिश्रम की सजा मिलती है, जहां घने अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर पीटा जाता है। जानवरों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए प्रताड़ित करने वालों को कुंभीपाकम में खौफनाक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहीं अपने कर्तव्य और धर्म से मुंह मोड़ने वालों को असीपत्रवनम नाम के जंगल से भागना पड़ता है, जहां पेड़ों पर पत्तों की जगह तलवारें होती हैं। और अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों को अंधकूपम में जंगली और क्रूर जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है। हर काम का एक तय नतीजा है। अब सजा की बात से आगे बढ़ते हैं और आते हैं छठे और आखिरी चरण पर, पुनर्जन्म और सार्वभौमिक कर्म। क्योंकि ये सफर सिर्फ सजा पर खत्म नहीं होता। अच्छे कर्म करने वालों का आगे क्या होता है और आत्मा वापस धरती पर कैसे आते हैं, ये चक्र बस चलता ही रहता है। यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। स्वर्ग कोई हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं है, ये बस एक छुट्टियों की तरह है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, यानी जब अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाता है तो आत्मा को वापस इसी धरती पर लौटना ही पड़ता है। इसीलिए इस ग्रंथ के अनुसार सच्चे और ज्ञानी लोग कभी भी इस अस्थायी स्वर्ग के पीछे नहीं भागते। वो मोक्ष की तलाश करते हैं ताकि जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल सके। तो धरती पर ये वापसी होती कैसे है? इसके चरण सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले आत्मा बारिश की बूंदों के अंदर छुपकर धरती पर गिरती है। फिर वो पेड़ पौधों और फसलों में समा जाती है। जब उस फसल या अन्न को भविष्य का पिता खाता है तो आत्मा उसके जरिए मां के गर्भ में पहुंच जाती है। ये पुनर्जन्म का एक बेहद बारीक, जैविक और रहस्यमयी चक्र है। गर्भ के समय का एक बहुत ही दिलचस्प और भावुक जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि गर्भ में 7वें महीने तक बच्चे को अपने पिछले जन्मों की पूरी याद होती है। वो उस वक्त प्रार्थना करता है कि उसे बाहर निकाला जाए और वो वादा करता है कि अब वो कोई बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है और वो दुनिया के संपर्क में आता है, वो ये सब भूल जाता है। ग्रंथ कहता है कि नवजात बच्चों के जन्म लेते ही रोने के पीछे शायद यही सबसे बड़ी वजह है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी प्राचीन बातें हमारे आज के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। आज हम जो भी जी रहे हैं वो सब पिछले कर्मों का ही नतीजा माना जाता है। अगर किसी ने पिछले जन्म में दान पुण्य नहीं किया तो शायद उसे गरीबी का सामना करना पड़े। पैसा और सम्मान तभी मिलता है जब हमने पहले दूसरों का सम्मान किया हो। और सबसे अनोखी बात है ऋणानुबंध, यानी अगर किसी का कर्ज नहीं चुकाया गया है तो आत्मा को उसे चुकाने के लिए एक सेवक या संतान के रूप में वापस आना पड़ता है। सच में सब कुछ एक बहुत बड़े और उलझे हुए हिसाब किताब का हिस्सा है।
हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं और इस पूरे ग्रंथ का सार इस एक सिद्धांत में छिपा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। गरुड़ पुराण में दी गई ये सारी कहानियां, नर्क के ये डरावने वर्णन, इनका मकसद डराना नहीं है। इनका असली मकसद है इंसानियत, शांति और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। अगर कर्म सही हैं तो वही कर्म हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। तो जाते जाते बस एक विचार, इस पूरे ढांचे को समझने के बाद अगर सच में हमारा हर एक काम, हर एक कदम हमारी आत्मा का अगला चैप्टर तय कर रहा है, तो आज हम जो फैसले ले रहे हैं उनसे हम अपनी कौन सी कहानी लिख रहे हैं। ये सिर्फ मौत के बाद की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम अपना आज कितनी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ जी रहे हैं। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा।